आंवला एकादशी पर हमें क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, और क्या नहीं करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु हमसे क्रोधित ना हो जाएं। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एंशिएंट स्टोरीज में। दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आंवला की एकादशी या फिर रंग भरी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आंवला एकादशी पर हमें क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, और क्या नहीं करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु हमसे क्रोधित ना हो जाएं। पंचांग के अनुसार अमल की एकादशी का व्रत हर साल फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं और कहीं कहीं पर आंवला की एकादशी भी कहते हैं। आंवला का एकादशी महाशिवरात्रि और होली के बीच में पड़ती है। तो आइए जानते हैं अमल की एकादशी की सही तारीख को। दोस्तों, पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 मार्च की सुबह 7:45 पर होगी और इसका समापन 10 मार्च की सुबह 7:44 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल अमल की एकादशी 10 मार्च को रखी जाएगी। अमल की एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त 4:59 से लेकर 5:48 तक है। उस दिन का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:08 से लेकर 12:55 तक का है। सर्वार्थ सिद्धि का योग सुबह 6:36 से बन रहा है। इस योग में पूजा पाठ करने से, शुभ कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हर तरह के कार्य सफल होते हैं। अमल की एकादशी व्रत का पारण 11 मार्च दिन मंगलवार को किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:35 से लेकर 8:13 तक रहेगा। अमल की एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जो भी व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के पेड़ की भी पूजा करते हैं। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला शुभ पेड़ माना जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति आंवले की पेड़ की पूजा करता है या फिर आंवले के पेड़ को छू भर लेता है तो उसे व्रत का दोगुना फल मिलता है। आज के दिन जो भी आंवला खाता है उसे तिगुना फल मिलता है। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है और आंवले के पेड़ की पूजा करता है उसके समस्त दुख, दर्द और पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं आंवला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, आंवला एकादशी पर भगवान विष्णु की आंवले से पूजा की जाती है। साथ ही आंवला एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि आंवला एकादशी के दिन आंवले के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास रहता है। ऐसे में जब आप आंवला एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं तो आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आंवला एकादशी में पूजा करने के लिए आंवला एकादशी के दिन सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प ले। सबसे पहले भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर फोटो के समीप एक घी का दिया जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा कर लें। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद है, इसीलिए उन्हें पीताम्बर भी कहते हैं। तो पूजा करने के लिए आपको पीला फूल, पीली माला, पीला चंदन और पीले रंग का ही मिष्ठान चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद धूप दीप जलाकर एकादशी व्रत कथा को सुने या फिर उसका पाठ करें, और इसके बाद सबसे अंत में आपको आरती करनी है। भगवान से पूजा करते समय अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करें और किसी भी प्रकार की भूल चूक के लिए माफी मांग लें। इसके बाद दिन भर व्रत करें और आप चाहें तो फलाहार भी रख सकते हैं। दोस्तों, आंवले के पेड़ की पूजा करने के लिए सबसे पहले आंवले के पेड़ की अच्छे तरीके से सफाई कर लें। अगर आपके घर में आंवले का पेड़ है तो आप वहीं पर पूजा करें, नहीं तो जहाँ पर भी पेड़ है वहाँ जाकर के उसके आसपास की अच्छे तरीके से सफाई कर लें। फिर जहाँ पर पूजा करना है वहाँ पर गोबर या फिर मिट्टी से अच्छी तरीके से लेप दें। आंवले के पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाएं और उसमें एक कलश स्थापित करें। कलश को गंगा जल से शुद्ध करें और इसके चारों तरफ चंदन का लेप लगाएं। कलश के ऊपर एक मिट्टी का ढक्कन या फिर किसी भी प्रकार का ढक्कन रख दें और उस पर एक घी का दीपक रखें। इस प्रकार से आपकी पूजा की सारी चीजें तैयार हो गई हैं। अब आंवले के पेड़ की जड़ में
गंगा जल या फिर कोई भी शुद्ध जल डालकर भगवान विष्णु का नाम लेते हुए पूजा आराधना करें। आज के दिन ब्राह्मणों को विधिवत भोजन कराने और दान दक्षिणा देने से व्रत का शुभ फल प्राप्त होता है। अगले दिन पारण करने के बाद इस कलश को किसी ब्राह्मण को दान दें या फिर किसी नदी में विसर्जित कर दें। दोस्तों, आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना और आंवले के रस से श्री हरि भगवान विष्णु का अभिषेक करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस व्रत को जो भी व्यक्ति समर्पण के साथ रखता है वह व्यक्ति जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और खुशी पाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आंवला एकादशी के दिन ऐसा क्या करें जिससे कि हमें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे जीवन में खुशहाली और सुख संपत्ति आए। दोस्तों, आंवला एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की जरूर पूजा करें। आज के दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, जिसकी वजह से आंवले के पेड़ की पूजा करने से माता लक्ष्मी विशेष प्रसन्न होती हैं और ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। आज के दिन जब आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें तो अपने पूजा के भोग में आंवले का जरूर प्रयोग करें। आज के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करने से भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं। अमलका एकादशी पर आंवले का दान महादान के बराबर होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी को अपनी नाभि से उत्पन्न किया। इस संसार में आने के बाद ब्रह्मा जी को अपने बारे में जानने की इच्छा हुई। वे जानना चाहते थे कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसके लिए उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या प्रारंभ कर दी। काफी तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न होकर उनके सम्मुख प्रकट हुए और उन्हें उनकी उत्पत्ति के बारे में बतलाया। अपने जन्मदाता को अपने पास देखकर ब्रह्मा जी भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उनके आंसुओं से आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि आपकी आंखों से निकले इस आंसू से इस आंवले के पेड़ का जन्म हुआ है, इसीलिए आज से यह पेड़ और इसका फल मुझे बहुत प्रिय होगा। आज से जो भी व्यक्ति आंवलका की एकादशी व्रत करेगा, आंवले के पेड़ के नीचे विधि विधान से मेरी पूजा करेगा और आंवले का दान करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसके सारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा और आंवले का सेवन करना और उसका दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। आज के दिन आंवला एकादशी की कथा जरूर पढ़ें। इसको पढ़ने या फिर सुनने से कई तरह के पाप और रोगों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आंवला की एकादशी को रंग भरे एकादशी भी कहते हैं। उसका कारण यह है कि आज के दिन देवता आपस में होली खेलते हैं। इसीलिए जब आज आप पूजा करें तो देवी देवताओं को रंग और गुलाल जरूर अर्पित करें। इससे सारे देवता बेहद प्रसन्न होते हैं और आपको अनेकों आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य जरूर करें। गरीबों और ब्राह्मणों को यथासंभव मिठाई, दक्षिणा, अनाज के साथ साथ आंवले का दान जरूर करें। दोस्तों, इन समस्त कार्यों को करने से भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं और ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता, और अगर किसी प्रकार का कोई कष्ट आता भी है तो भगवान विष्णु की कृपा से वह जल्द ही उससे मुक्ति पा जाता है। अब दोस्तों, कुछ खास बातों को जानते हैं जिनको कि आंवला एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन से भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदा के लिए हट जाता है और माँ लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं। दोस्तों, आज के दिन भूल करके भी लहसुन, प्याज या फिर मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु सदा के लिए क्रोधित हो जाते हैं और अपनी कृपा दृष्टि उस व्यक्ति से सदा के लिए हटा लेते हैं। दोस्तों, आज के दिन भूल करके भी बाल नहीं कटवाएं, ना ही नाखून काटें। अगर आपको ये सब कार्य करने हैं तो एकादशी के पहले या फिर द्वादशी के पारण के बाद ही करें। दोस्तों, एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है। खासकर तुलसी के पत्ते को बिल्कुल ना तोड़ें। यदि आपको तुलसी के पत्ते की आवश्यकता है तो एकादशी से एक दिन पहले ही उन्हें तोड़कर रख लें। दोस्तों, यदि आप लकड़ी के दातुन से दांत साफ करते हैं तो एकादशी के दिन ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि एकादशी के दिन पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और अन्य देवताओं का वास होता है। ऐसे में जब आप लकड़ी के दातुन से दांत साफ करते हैं
तो भगवान को जूठा करने के समान माना जाता है। दोस्तों, एकादशी के दिन भूल करके भी चावल का उपयोग ना करें। चावल को भगवान का भोजन माना जाता है। ऐसे में चावल का उपयोग करना भगवान के भोजन को जूठा करने के समान है। इसीलिए भूल करके भी एकादशी के रोज चावल का प्रयोग ना करें। दोस्तों, एकादशी के रोज क्रोध नहीं करना चाहिए, ना ही किसी गरीब या असहाय व्यक्ति का अपमान करना चाहिए। आज के दिन बड़ों से आदर और बच्चों से स्नेह से बात करना चाहिए। आज के दिन किसी की बुराई करने से भी बचें, ना ही किसी का बुरा सोचे, ना ही किसी का बुरा करें। दोस्तों, इन विशेष बातों का आंवला एकादशी के रोज जरूर ख्याल रखें और व्रत का शुभ फल प्राप्त करने के लिए आंवला एकादशी की कथा को जरूर सुनें।